अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स और नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट नई वीडियो आपके पास आए और नई नई मालूमात आपके पास सामने रखें। आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो एक पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत और उसके ऊपर जो महंगाई है वो उसका प्रेशर आम आवाम के ऊपर कितना होगा, और क्या इस बढ़ती महंगाई के साथ, इस बढ़ती हुई कीमतों के साथ क्या मज़दूर की तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ, क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ, या जो पेंशनर हैं जो कलील पेंशन में गुजारा करते हैं क्या उनकी पेंशन में इजाफ़ा हुआ। इसके ऊपर आज बात करूँगा जी। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफ़ा हुआ है 10 रुपये के करीब, लेकिन 9 रुपये 66 पैसे जो इजाफ़ा हुआ है, और ऊपर से ईद की आमद है और कारोबारी ज़िंदगी वैसे ही मफलूज है, ताजर तबका वैसे परेशान है क्योंकि उससे पहले ही बढ़ती हुई कीमतें जो हैं यूटिलिटी बिल्स की, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें और फिर अशियाई खुर्द-ओ-नोश की कीमतें तो लाज़मी तौर पे बढ़ेंगी, क्योंकि जब आप किसी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफ़ा करते हैं तो उससे लामहला आपके किचन के अखराजात बढ़ जाते हैं। अब इससे गरीब आदमी कैसे निकलेगा, ये एक परेशान कुन सवाल है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत के जो माशी माहिरीन हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो बाहर से दरामद किए गए हैं, औरंगज़ेब साहब, क्या उनके पास कोई ऐसा मुआशी प्लान है कि गरीब आदमी के लिए जो किचन आइटम्स हैं उनको सस्ता किया जा सके? क्या उनके ऊपर सब्सिडाइज़ करने के लिए कोई प्लान है? क्या हमारे ख़जाने में इतना पैसा मौजूद है कि आम आवाम की बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके? क्या उनके पास कोई ऐसा प्लान है कि वो जो गरीब तनख्वाहदार है या पेंशनर्स हैं या मज़दूर है जिसको कभी मज़दूरी मिलती है कभी नहीं मिलती, क्या उनके लिए भी कोई प्लान उनके पास है? मुझे तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि उनके पास कोई प्लान हो। उनके पास सिर्फ़ एक ही प्लान है कि गरीब आदमी के ऊपर जितना बोझ डाला जा सकता है डाल दिया जाए, और भाड़ में जाए अवाम, भाड़ में जाए आम आदमी, और उनके सिर्फ़ जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें इजाफ़ा होता रहे, उनकी बरात में इजाफ़ा होता रहे, और उनके जो चकाचौंध करते कैमरे उनके सामने लगे रहें। उन्हें आवाम से किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं है। चाहे हुकूमत कोई भी हो, आज तक किसी ने गरीब आदमी के लिए कभी नहीं सोचा। अब बिल के जो बिजली के जो बिल आए हैं, जो गैस के जो बिल आ रहे हैं, उसके ऊपर अगर देखा जाए तो वो इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी के लिए बिल पे करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई सोचेगी? क्या गौर करेगी? क्या उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी? क्या उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करेगी? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो जो मौजूदा हालात चल रहे हैं कि वो उनके पास कोई हल हो। अभी रिसेंटली एक बयान मेरी नज़र से गुज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का, कि उन्होंने ये फरमाया कि हम पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों में इतना दब चुका हुआ है कि फ़िलहाल रिलीफ़ देना मुमकिन नहीं। और भाई अगर आप रिलीफ़ नहीं दे सकते, आप हुकूमत में क्यों आए हैं? क्यों अवाम के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हो? क्यों अवाम को लॉलीपॉप दिया था जब आपके बस में कुछ नहीं था, जब आपके इख्तियार में कुछ नहीं था? हाँ, ये एक बात ये साबित होगी है आपके इख्तियार में वाक़ई कुछ नहीं है, वो इसलिए कि जब वज़ीर ख़ज़ाना आपकी अपनी मर्ज़ी का नहीं है, आपकी हुकूमत का नहीं है, आपकी पार्टी का नहीं है, जो वो दरामद करना पड़ा आपको वज़ीर ख़ज़ाना, तो वो उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वाक़ई ये हुकूमत बेबस है। फिर ऐसी बेबसी को आप साइड पे रखें, जाएँ अवाम में, अवाम को बताएँ कि सच क्या है और कौन लोग हैं जो आपको काम करने नहीं दे रहे। कौन लोग हैं जो आपके चेहरे के ऊपर कालक मल रहे हैं, क्योंकि आम आवाम को रोटी रोज़ी की फ़िक्र है, उसने अपने बच्चों का पेट पालना है। अभी तो मौसम काफ़ी मुतदल है, अभी बिजली के बिल इतने नहीं आ रहे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होगा तो वो आपके लिए बद्दुआएँ नहीं करेंगे, बल्कि रोडों के ऊपर भी आप उनको देखेंगे। क्या सोचा है आप लोगों ने अवाम के लिए? आप बड़े बुलंदो-बांग दावे करके आए थे इलेक्शन के दिनों में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। दूध और शहद की नहरें बेशक ना बहाएँ, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो कुछ ना कुछ तो करें। उनके किचन आइटम्स, उनके यूटिलिटी बिल्स को मुनासिब मिकदार में रखें। और अगर देखा जाए बिजली के बिल के ऊपर तो कितने किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। क्या कभी आपने सोचा है? क्या कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है?
اور مجھے افسوس ہے کہ اس ملک کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ، وہ بھی عام عوام کے مسائل سمجھنے سے قاصر ہے، اور وہ بھی بس ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے اوپر چل رہی ہے، اور وہ انہیں صرف اور صرف ایک عمران نیازی نظر آ رہا ہے جس کو وہ انہوں نے ریلیف دینا ہے، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے کوئی بھی کورٹ ہو۔ 9 مئی کو برداشت کر لیا جاتا ہے، 9 مئی کے کرداروں کو برداشت کر لیا جاتا ہے، انہیں الیکشن لڑنے کے لیے دے دیا جاتا ہے، اجازت دے دی جاتی ہے، ان کو سینٹ میں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، انہیں ایک صوبے کی حکومت دے دی جاتی ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ریسکیو کرنے کا بندوبست نہیں سوچ رہا۔ اگر یہ ایسے ہی حالات چلتے رہے تو یقیناً لاوا پھٹے گا، یقیناً عوام میں اشتعال آئے گا، یقیناً عوام سڑکوں پر آئیں گے، پھر اس عوام کو آپ کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میری حکمران طبقہ سے یہ گزارش ہے، اگر ان تک میری یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو خدا کے لیے اس غریب عوام کا سوچیے، انہیں جینے کا حق دیجیے، ان کے بچوں کو بھی روزگار دیجیے، ان کے بچوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کیجیے، ان کے بچوں کے لیے بھی تعلیم کے مواقع پیدا کیجیے، ان کے بھی زخموں پر مرہم رکھیے۔ قرض اس غریب آدمی نے نہیں لیا، قرض کی جو رقم ہے وہ غریب آدمی کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں ہوئی، وہ تو پتہ نہیں کون لوگ ڈکار گئے، لیکن قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام چکا رہی ہے۔ اب مزید یہ بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ ہم وقت سے پہلے بتائے دے رہے ہیں کہ اس عوام کے زخموں کو مزید نہ کریدا جائے، اس عوام کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں اس دعا کے ساتھ کاش یہ حکمران طبقہ اپنے کان اور آنکھوں سے اس غریب کی آوازار دیکھے بھی اور سنے بھی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا یہ میری ویڈیو اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچے، اور شاید کسی حکمران طبقے کے کانوں میں بھی یہ میری آواز پہنچ جائے، وہ غریب عوام کے لیے کچھ سوچتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔